मेरी तरफ से, बराबर है। चलो, अब ये कोड रिपोर्ट है कोड का, जो इस हफ्ते पब्लिश नहीं हुआ, ये जून महीने का ही कोड रिपोर्ट है। बराबर है। तो इस कोड रिपोर्ट में हमने सिर्फ नॉन कमर्शियल और कमर्शियल के बारे में अभी सोचना है। सबसे ज्यादा हमें कमर्शियल के बारे में सोचना होता है, बराबर है। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा इसको लिख के आपको समझाता हूँ। शब्बीर खान सर गुड इवनिंग, रविंद्र कसार सर गुड इवनिंग, मोहम्मद अशरफ सर गुड इवनिंग, राजेंद्र भगत सर गुड इवनिंग, सगरा कथाल सर गुड इवनिंग। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं ना, सब लोगों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। चलो, मोहम्मद अजमत सर गुड इवनिंग। अब मैं यहाँ से चैट बॉक्स से निकल जाता हूँ। हमारे चौहान सर जी, सुनील सावंत सर जी, सब लोगों को, कनिष्का सर, मनोज विश्वकर्मा सर, सब 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 लोगों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे ये ये लिक्विडिटी लेता था शायद, ये वाली बेहतरीन बाई की एंट्री मिलने वाली नीचे से। ठीक है, चलो मैं चार्ट चार्ट ओपन कर देता हूँ। जीबीपी कैड का चार्ट लेता हूँ मैं। देखो ये भी उल्टा हो गया अभी। एनजेडी कैड का लेता हूँ, ये भी आईडीएम करके नीचे आ गया अभी। इसके अंदर कल एंट्री रहेगी। ठीक है, चलो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, दो ही चीजें समझनी है, एक्चुअली चार चीजें हैं। एक तो नॉन कमर्शियल, एक कमर्शियल, एक ओपन इंटरेस्ट और एक चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, बराबर है। ये चार चीजें हमें आज समझनी है। उसमें से लॉन्ग नॉन कमर्शियल के नीचे जो लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशंस होती है, उसमें ऐड हुआ है या कट हुआ है वो देखना है। कमर्शियल में हमें देखना है लॉन्ग में और शॉर्ट में ऐड हुआ है कट हुआ है, और फिर ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये हमें देखना है, बराबर है। तो चलो मैं पहले यहाँ पे थोड़ा सा टेबल बना देता हूँ। टेबल बना देता हूँ। एक है नॉन कमर्शियल लोगों का, नॉन कमर्शियल मतलब, नॉन कमर्शियल किसको बोलते हैं, मुझे बता दीजिए थोड़ा सा, नॉन कमर्शियल किसको बोलते हैं? नॉन कमर्शियल किसको बोलते हैं और कमर्शियल किसको बोलते हैं? ये चीजें पता होनी चाहिए, इसमें गफलत नहीं होनी चाहिए। इसमें गफलत हो गई तो फिर चीजें बहुत मतलब उल्टी पुल्टी हो जाएंगी आपके लिए, बराबर है। उल्टी पुल्टी। ये है कमर्शियल। कमर्शियल मतलब प्लेयर्स, और नॉन कमर्शियल मतलब प्लेयर्स, बराबर है। तो मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ अभी। ठीक है, और इसके नीचे हमें दो चीजें मेंशन करनी है कमर्शियल के नीचे। फर्स्ट चीज है हमारा लॉन्ग पोजीशंस, और सेकंड चीज है हमारी शॉर्ट पोजीशंस। जस्ट मुझे पहले लिखने दो, बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको। बहुत सिंपल है, ज्यादा इसमें कुछ ये नहीं है। और ये सेकंड है शॉर्ट पोजीशंस, बराबर है। वैसा ही कमर्शियल के अंडर रहेगा, वैसे ही कमर्शियल के अंडर रहेगा। वैसे आपको टेबल बनाना पड़ेगा शुरुआत में, एक दो चार्ट्स एनालिसिस करते समय। बाद में इसकी आदत पड़ जाती है, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले मैं ऐसे लिखता था, बाद में मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, बराबर है। ये हो गए नॉन कमर्शियल की लॉन्ग पोजीशंस और शॉर्ट पोजीशंस। ये हो गई कमर्शियल की लॉन्ग पोजीशंस और शॉर्ट पोजीशंस, बराबर है। तो चलो आप क्या करना है, बराबर है, ट्रेडर्स बिग प्लेयर्स, ओके ठीक है। आप चलो क्या करना है यहाँ पे, देखो ये जो नॉन कमर्शियल्स है, जिसके नीचे मैंने लॉन्ग पोजीशंस और शॉर्ट पोजीशंस लिखी है, देखो ये नॉन कमर्शियल्स। आप देखो नॉन कमर्शियल्स मतलब क्या होता है, नॉन कमर्शियल्स मतलब रिटेलर्स, बराबर है। और इनके अंदर दो चीजें रहती है, वो हमें ध्यान से देखनी है, लॉन्ग पोजीशंस और शॉर्ट पोजीशंस। आप देखो यहाँ पे मुझे एक चीज आपको बतानी है, बराबर है। जब कोई लॉन्ग पोजीशन नॉन कमर्शियल की हो या कमर्शियल की हो,
रेड में रहती है तो उसको कट करना बोलता है, मतलब उन्होंने लॉन्ग पोजीशंस अपने बेच दी, मतलब कट करवाई, कम करवाई। और ग्रीन है तो उसमें ऐड किया, मतलब बढ़ाई, ऐसा इसका मीनिंग होता है, ये आपको समझना है। तो देखो यहाँ पे नॉन कमर्शियल में क्या हुआ है, जून के लास्ट हफ्ते में नॉन कमर्शियल में क्या हुआ है, ये जो बाइंग की पोजीशंस है नॉन कमर्शियल उन्होंने क्या की है, कम की है, कम की है। और यहाँ पे जो हमारी शॉर्ट पोजीशंस है वो भी उनने क्या की है, कम की है। देखो यहाँ पे ये आपको, ये बस इतना ही लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं। देखो कमर्शियल नॉन कमर्शियल के नीचे लॉन्ग पोजीशंस रेड साइड में है, तो यहाँ पे क्या किया, देखो यहाँ पे क्या किया, सिंपल है, बस इतना ही लिखना है आपको। जस्ट मिनट। रिटेलर्स कटिंग लॉन्ग पोजीशंस, इसका मीनिंग में मैं लास्ट में बताऊंगा, डोंट वरी, इतना बस जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो समझ लो। देखो यहाँ पे क्या है, नॉन कमर्शियल्स में ये लॉन्ग क्या दिख रहा है, रेड में दिख रहा है -2262, मतलब ये माइनस है, मतलब यहाँ पे माइनस है, मतलब क्या, रिटेलर लोगों ने लॉन्ग पोजीशन कट करवाई है, मतलब कम की है, बराबर है। उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया है, शॉर्ट पोजीशन भी कम की है। देखो उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया है, शॉर्ट पोजीशन भी उन्होंने कम की है, मतलब कट की है। देखो ये आपको पहले इसलिए लिखना है, ये तो पूरा आ रहा है, कोई बात नहीं, इसको लिख, ठीक है, इसके अंदर ही मैं लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे रिटेलर्स ने क्या किया, यहाँ पे रिटेलर्स ऑल्सो कटिंग शॉर्ट पोजीशंस, मतलब रिटेलर लोगों ने लॉन्ग पोजीशन भी कट की है और शॉर्ट पोजीशन भी कट की है, मतलब बाय में से भी निकल चुके हैं और सेल में से भी निकल चुके हैं, बराबर है। इसका मीनिंग ये होता है, कटिंग मतलब निकलना, बाय पोजीशन से भी निकल चुके हैं और शॉर्ट पोजीशन से भी निकल चुके हैं। ये इतना आप पहले इतना याद रखो, इतना आपको लिखना आना चाहिए। देखो रिपोर्ट के हिसाब से रेड है, रेड है तो कट किया है, लॉन्ग पोजीशन भी उन्होंने कट की, शॉर्ट पोजीशन भी उन्होंने कट की है, मतलब क्या, यहाँ पे वो बाइंग से भी निकले हैं और सेलिंग से भी निकले हैं, बराबर है। आप देखो कमर्शियल के बारे में हम देखेंगे। अब यहाँ पे कमर्शियल में क्या हुआ है, देखो यहाँ पे कमर्शियल में क्या हुआ है, ये जो बिग प्लेयर्स है उन्होंने क्या की है, बाइंग में भी पोजीशन ऐड की है और सेलिंग में भी पोजीशन ऐड की है। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, ये लिखना इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद इसका अर्थ क्या होता है मैं बताऊंगा। बिग प्लेयर्स एडिंग लॉन्ग पोजीशंस, बराबर है, मतलब बाइंग भी उन्होंने चालू की है और यहाँ पे और शॉर्ट पोजीशन भी उन्होंने क्या की है, शॉर्ट में भी उन्होंने पोजीशंस ऐड की है। शॉर्ट में भी उन्होंने पोजीशंस ऐड की है। बिग प्लेयर्स also adding short positions, बराबर है, also adding short positions। अब देखो इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे नॉन कमर्शियल मतलब रिटेल लोगों ने बाय से भी बाहर निकले हैं और सेल बाहर निकले, बराबर है। और कमर्शियल और क्या है, क्या किया है, लॉन्ग में भी पोजीशन बढ़ाई है और शॉर्ट में भी पोजीशन बढ़ाई है, बराबर है। इसका मीनिंग क्या होता है, कौन बता सकता है मुझे यहाँ पे, इसका मीनिंग क्या हो रहा है यहाँ पे, कोई कौन बता सकता है मुझे। ये सही बताया सर, रविंद्र सर सही बोले, मगर और भी थोड़ा सा फिल्टर करके कौन मुझे बता सकता है। अपोजिट है यहाँ पे, मतलब ये हमेशा अपोजिट होता है, कमर्स रिटेलर्स के अगेंस्ट हमेशा कमर्शियल वाले बिग प्लेयर्स वाले करते हैं, ये हमेशा याद रखना है। और मैंने कल क्या बोला है कि कमर्शियल वाले मार्केट का ट्रेंड चेंज करते हैं, बराबर है, मार्केट का ट्रेंड चेंज करते हैं, बराबर है। तो देखो यहाँ पे आपको इससे क्या पता चलता है, इससे क्या पता चलता है, जो रिटेलर्स लोगों ने लॉन्ग पोजीशन भी कम की है और शॉर्ट पोजीशन भी कम की है, मगर यहाँ पे बिग प्लेयर्स ने क्या किया है, लॉन्ग पोजीशन भी ऐड की है
और शॉर्ट पोजीशन भी ऐड की है, बराबर है। मतलब ये पहले क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे और बाद में फिर गिराएंगे, इसका मीनिंग ये होता है। और हमारा, आपको मैंने कल बताया था, ये कमर्शियल वाले बिग प्लेयर्स ही मार्केट को भगाते हैं या चलाते हैं, मतलब वो ट्रेंड वो चेंज करते हैं। तो जैसे ये हमारा पिछले हफ्ते गोल्ड ऊपर चला गया, और ये कॉर्ड रिपोर्ट है उसके पहले वाला हफ्ते का है, तो इससे पता चलता है, ये जून के लास्ट वाला हफ्ते का रिपोर्ट है, और जुलाई में, फर्स्ट वीक में जुलाई में मार्केट ऊपर चला गया था। तो देखो इससे पता चलता है, ये रिटेलर्स वाले दोनों साइड से कम हो गए, और ये बिग प्लेयर्स दोनों साइड से ऊपर चले गए। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या होता है, मैं और एक रिपोर्ट ले लूंगा, डोंट वरी। यहाँ पे हमेशा देखना है कमर्शियल के जगह पे ज्यादा क्या है, कमर्शियल के जगह पे क्या है ज्यादा, ग्रीन ग्रीन है, मतलब इन्होंने मार्केट को ऊपर लेके गए थे। यहाँ पे आपको ये कंक्लूजन निकलना चाहिए। देखो मैं, और मैं आपको चार्ट बताऊंगा, डोंट वरी। आपका कंक्लूजन क्या निकलना चाहिए इससे, यहाँ पे आपका कंक्लूजन क्या निकलना चाहिए, आपका कंक्लूजन होना चाहिए, देखो यहाँ पे रिटेलर्स लोगों ने सेल भी कम किया है और बाय भी कम किया है, मगर यहाँ पे बिग प्लेयर्स ने बाय भी बढ़ाया है और सेल भी बढ़ाया है। मतलब यहाँ पे मार्केट ने अपना ट्रेंड अप साइड करना था, कहाँ पे करना था, अप साइड करना था, मतलब मार्केट इज गोइंग अप, ये कंक्लूजन है आपका। मतलब अगले हफ्ते मार्केट ऊपर जाना चाहिए, और वैसे हो गया, क्योंकि ये रिपोर्ट है जून के लास्ट वाले हफ्ते की, और पिछले हफ्ते मतलब जुलाई के फर्स्ट हफ्ते में गोल्ड का मार्केट पूरा ऊपर था, पूरा ऊपर था। और इससे कंक्लूजन निकलता है, यहाँ पे रिटेलर्स ने बाय से भी एंट्री छोड़ दी और सेल से भी एंट्री कम कर दी, मगर कमर्शियल वालों ने क्या किया, बाइंग की भी एंट्री बढ़ा दी और उसके साथ साथ सेलिंग की भी एंट्री बढ़ा दी, क्योंकि उनको मार्केट ऊपर लेके जाना था पहले, और बाद में फिर धीरे धीरे उसको गिराना होता है, इसलिए वो दोनों पोजीशंस बढ़ाते हैं। इसका मतलब क्या था कि मार्केट इज गोइंग अप। मतलब आपको यदि ये रिपोर्ट समझ में आता, जो जून में लास्ट वीक में पब्लिश होता, तो आपका जो पिछले हफ्ते गोल्ड ऊपर चला गया है, इसका कंक्लूजन आपका जून के लास्ट हफ्ते में बनता, गोल्ड इज गोइंग अप, इसे देखकर और एक ऑप्शन रहता है यहाँ पे, ओपन इंटरेस्ट। देखो ये ओपन इंटरेस्ट भी पिछले, देखो मैं पिछला लेके दिखाता हूं आपको, 444 है शायद, बराबर है, 444 है यहाँ पे देखो, और 25 का कितना है, देखो 452 है, मतलब यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा है। देखो, और ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है तो क्या होता है, मैंने क्या बोला है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है तो क्या होता है, मैंने क्या बोला था, ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है तो क्या होता है, आ जाओ सब लोग चार्ट बॉक्स में। ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है तो क्या होता है, ये दूसरा आपका कंफर्मेशन है। ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है तो भी क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता है, ये आपका दूसरा दूसरा कंक्लूजन है। मतलब यहाँ पे रिटेलर्स अपने सेल की और बाय की दोनों भी पोजीशन कम कर रहे हैं, मगर बिग प्लेयर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बाइंग की भी पोजीशन बढ़ा रहे हैं और सेलिंग की भी पोजीशन बढ़ा रहे हैं, बराबर है। बट यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकलता है, मार्केट ये लोग रेड में है, मतलब माइनस में है, और ये प्लस में है, मतलब मार्केट ऊपर लेके जा रहे हैं ये लोग, बराबर है। तो ये हमारा कंक्लूजन निकला, मार्केट इज गोइंग अप, क्योंकि बाइंग की पोजीशंस ऐड हुई है। सेकंड चीज क्या है हमारा, सेकंड कंफर्मेशन है हमारा ये ओपन इंटरेस्ट, बराबर है, ओपन इंटरेस्ट। और थर्ड कंफर्मेशन क्या है हमारा, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। तो जब तीनों भी चीजें, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, तीनों भी चीजें आपकी एक समान है, मतलब एक ही साइड पे है, तो मार्केट ऊपर ही जाना चाहिए। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये भी बढ़ाया है, ये भी बढ़ा है, इसलिए मार्केट क्या हो गया, देखो ये भी चेंज इन इंटरेस्ट ये भी बढ़ा है, क्योंकि 444 और 452 इसके बीच में जो डिफरेंस है वो प्लस 7845 है, मतलब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा है। मतलब देखो ये थर्ड कंफर्मेशन आ गया कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा है, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा है, तो मार्केट ऊपर जाने वाला है, बराबर है। और फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, यहाँ रिटेलर्स बाइंग से भी बाहर है और
सेलिंग से भी बाहर है, मगर कमर्शियल वाले बाइंग की पोजीशन से ऐड कर रहे हैं, उसके साथ सेलिंग की भी पोजीशन ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बायर ये रिटेलर्स रहते हैं उनका ये सेल हंटिंग करने के लिए, बाकी कुछ नहीं रहता। बराबर है। ये तीन कंफर्मेशंस आपको लेने होते हैं, ये तीन कंफर्मेशंस आपको लेने होते हैं। और ये तीन कंफर्मेशन कैसे आते हैं? एक तो कंफर्मेशन, पहला कंफर्मेशन आपका कंफर्मेशन कैसे आता है? कमर्शियल और नॉन कमर्शियल की लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन देखने के बाद हमें पता चलता है कि किसका पगड़ा भारी है। यहाँ यदि इस रिपोर्ट में यहाँ पे रेड रेड होता और ये प्लस प्लस होता, देखो ये प्लस प्लस होता और ये माइनस माइनस होता, तो बेहिचक मार्केट नीचे जाने वाला था, ये हम यहाँ पे लिखते हैं। और वहां पे ओपन इंटरेस्ट भी कम हुआ होता और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी कम हुआ होता। बराबर है। तो इस तरह से आपको ये टेबल के अंदर जो चीजें हैं, ये चीजें हैं यहाँ पे मतलब प्लेस करना आनी चाहिए, राइट करना आनी चाहिए, तब जाके आपकी ये तीन कंक्लूजन यहाँ पे मिल जाते हैं। बराबर है। जस्ट मिनट। व्हाट रिपोर्ट एनालिसिस। ठीक है, चलो हम और भी एग्जांपल देखते हैं, और भी एग्जांपल्स देखते हैं हम, कोई बात नहीं है, और भी एग्जांपल्स देखते हैं। मगर ये बात समझ में आई क्या आप लोगों को? ये बात समझ में आई क्या? यहाँ पे किसी को कुछ कंफ्यूजन है क्या? मैं और चार्ट लेता हूं ताकि आपको और ऐसे मल्टीपल चार्ट्स लो आप और इस तरह से लिख दो। कमर्शियल की लॉन्ग पोजीशंस क्या है? कट की है या बढ़ाई है? कट की है तो कट करो, बढ़ाई है तो ऐड करो। ऐसे लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन दोनों भी लिखो, और इनके भी शॉर्ट पोजीशंस लॉन्ग पोजीशन दोनों भी लिखो, और उसमें से आप डिसाइड करो कि किसका पगड़ा भारी है। तो उस तरफ से आपका कंक्लूजन निकलना चाहिए। फिर ओपन इंटरेस्ट क्या बताता है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या बताता है। यदि ये तीनों चीजें एक समान है तो मार्केट अप होगा या डाउन होगा, मगर तीनों भी चीजें मिक्स्ड है तो मार्केट साइडवेज रहने वाला है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आपको जैसे रिपोर्ट्स आप एनालाइज करोगे, इस तरह से एनालाइज करना है आपको, इस टेबल के हिसाब से एनालाइज करना है, बिल्कुल कुछ नहीं देखना है। कोई बहुत सारे कॉट रिपोर्ट के एजेंसीज है, ये ग्रीन कैंडल ऊपर दिखाते हैं, उसके अंदर इतना इतना बड़ा है, उतना उतना कम हुआ है, ऐसी कोई भी चीजें देखने की जरूरत नहीं है। सिंपल है, जो मैंने कल बताया है वो सब जान लो, पहले कंसेप्ट क्लियर कर लो। और आज कॉट रिपोर्ट एक्चुअली एनालिसिस किया जाता है, कैसे जाता है? नॉन कमर्शियल के अंदर लॉन्ग पोजीशंस और शॉर्ट पोजीशंस के अंदर क्या होता है, कमर्शियल के लॉन्ग पोजीशंस और शॉर्ट पोजीशन के अंदर क्या होता है, इससे आपका पहला कंक्लूजन बनेगा। बराबर है। दूसरा कंक्लूजन आपका क्या बनेगा कि ओपन इंटरेस्ट आपका क्या है, पिछले हफ्ते से इस हफ्ते का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा या कम हुआ है, तो इससे भी पता चलता है। फिर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा या कम हुआ है, इससे भी पता चलता है। मैंने कल लिख के दिया है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है तो मार्केट ऊपर जाता है, कम होता है तो नीचे आता है। बराबर है। तो कल ये समझना मुझे जो इंपॉर्टेंट था। चलो अब हम क्या करते हैं, और एक चार्ट लेते हैं। चलो एक और चार्ट लेते हैं, डोंट वरी, इसको मैं थोड़ा ग्रुप में छोड़ देता हूं। इसी तरह से आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है, हमेशा याद रखो। इसी तरह से कंक्लूजन निकालना है आपको, इसी तरह से आपको कंक्लूजन निकालना है। इससे और कोई भी सिंपल मेथड नहीं है, और मेथड्स है मगर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसको आपको क्या नहीं करना है, उसके ऊपर ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। बराबर है। ठीक है, चलो बराबर है। ठीक है, चलो जस्ट मिनट, मैंने उसको यहाँ पे शेयर कर दिया है। ठीक है, चलो अब हम और एक क्वार्टर रिपोर्ट लेते हैं और उसके अंदर क्या है ये यहाँ समझ लेते हैं। बराबर है। चलो ठीक है, अब हम और कोई करेंसी पेयर का रिपोर्ट लेते हैं। अब जब आपको ये पता है बोर्ड में जुलाई के लास्ट हफ्ते में सब सिनेरियोज आपके अप साइड के हैं, बराबर है, सब सिनेरियोज आपके अप साइड के हैं, तो आपको क्या करना होता है, तो आपको क्या होता करना होता है, 4 आवर का आपका चार्ट ओपन करना होता है। और 4 आवर के चार्ट पर आपके बायसेस क्या बता रहे हैं। बायसेस मतलब आपका बॉस ऊपर हो रहा है या नीचे हो रहा है,
आपका आइडिया ऊपर हो रहा है नीचे हो रहा है, बराबर है। आपकी लिक्विडिटी कौन से साइड की लेने के लिए मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ये भी आपको पता पता चलता है, ये देखने से, ये इससे डायरेक्शन पता चलती है, बराबर है। चलो मैं और एक करेंसी पेयर लेता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। एक काम करते हैं, जस्ट मिनट, जस्ट मिनट, ठीक है, दूसरी करेंसी पे लेते हैं हम, गोल्ड से भी अलग। ठीक है चलो, आप देखो, यूएस यूएस ऑयल है ना, क्रूड ऑयल, देखो इसको मैं निकाल देता हूँ। अब ये कब का है? 25, 25/6 का, ये भी उसी समय का है, उसी समय का है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, और सेम सिनेरियो वैसा ही हुआ था, मार्केट पॉज करके, ठीक है। आप देखो यहाँ पे, आप इसको आप कैसे डिस्क्राइब करोगे, आप इसको कैसे डिस्क्राइब करोगे आप नॉन कमर्शियल में? आप देखो ये तो सेम सेम नहीं है, ये तो पूरा डिफरेंट है। ऐसा भी सिनेरियोज आपके सामने आएंगे, ध्यान में रखो। आप ओपन इंटरेस्ट भी देखो बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, और यहाँ पे कमर्शियल वाले शॉर्ट की भी और लॉन्ग की पोजीशन भी कम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? और अब यूएस ऑयल का जो चार्ट है वो निकालना पड़ेगा हमें, पहले मुझे वो यूएस ऑयल का चार्ट निकालने दो, जस्ट मिनट। बाप रे, ये तो बहुत नीचे आ रहा है, 55 पे आ रहा है। ओके कूल, नो वरी नो वरी, बिल्कुल बिल्कुल अंदर घुसना नहीं है उसके, बिल्कुल अंदर घुसना नहीं है, क्योंकि सीपीआई का डेटा है। तो यहां से एक बेहतरीन बाइंग की एंट्री है, बिल्कुल अंदर नहीं घुसना, ये इतना गिर रहा है मतलब देर इज समथिंग। देखो ये लिक्विडिटी लेने के लिए आया है शायद, ये वाला। मैंने बोला था ना आपको, लेक्चर चालू होते होते बोला था, ये लिक्विडिटी लेगा ये, और इसको इसको लेके रिस्पेक्ट करता है। तो हाफ, ये जो पूरी बेरिश कैंडल है इसका हाफ रिट्रेसमेंट देगा, जैसे यहाँ पे हाफ रिट्रेसमेंट मिला था, देखो इस कैंडल का हाफ रिट्रेसमेंट मिला था, वैसे ये लिक्विडिटी लेता है तो ये हाफ रिट्रेसमेंट देगा ना। तो यहाँ से एक बेहतरीन बाइंग है, और नीचे से तो एक कमाल की बाइंग है यहाँ से भी। मैं तो ये बाइंग पकड़ूंगा मैं, यहाँ यहाँ से पकड़ेंगे हम। ये सर्वर कैंडल है, बट समटाइम्स वी हैव टू निग्लेक्ट इट फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। देखो इसको भी ले सकते हैं आप, यहाँ पे भी एफवीजी है, बट ये देखो ये दो ब्लॉक है ना, यही काम करेंगे, ये रिस्पेक्ट करता है। चौक होने के बाद इतना आइडिया बनाने के लिए नीचे आता है कि मार्केट ये पूरा मतलब बेरिश ट्रेंड बना रहा है। ठीक है चलो कोई बात नहीं है। हम कौन से चार्ट पे थे? यूएस ऑयल के चार्ट पे थे, बराबर है, यूएस ऑयल का चार्ट है। देखो ये भी भाई साहब गिर गए, मगर हमें इस हफ्ते का नहीं देखना है, उसके पहले के हफ्ते का देखना है। देखो ये कौन सा है, देखो 1 जुलाई से लेकर, देखो मैं यहाँ पे देखो, ये 1 जुलाई, यहाँ से 2 जुलाई से उसने नीचे गिरना चालू किया है, देखो। और ये गिरा है कहाँ तक, कौन सी डेट है ये? 3 जुलाई, साइडवेज है पूरा, मतलब 3-4 जुलाई ये नीचे गिरा है। देखो 2 जुलाई यहाँ से यहाँ तक गिरा है वो, मतलब 3 जुलाई तक, मतलब गिरा ही है, पहले उसने डाउन ट्रेंड ही दिया है। देखो और हमारा कॉर्ड रिपोर्ट क्या कहता है यूएस ऑयल का, देखो हम उसको क्या करते हैं अच्छी तरह से, ये कब का है? 25 जून का है। और उसके बाद जो जुलाई का फर्स्ट हफ्ता आया था, उसमें देखो इसमें क्लियर कट दिखा रहा है कि कमर्शियल ने क्या किया है, यहाँ पे क्लियर कट दिखा रहा है कि कमर्शियल ने शॉर्ट से भी पोजीशंस कट करी है, और लॉन्ग से भी पोजीशंस कट करी है, बराबर है। देखो यहाँ पे क्लियर कट दिखा रहा है, और यहाँ पे भी यूएस ऑयल में जाके देखो आप, भाई सब निकलो ना यहाँ पे, हाँ देखो यहाँ पे भी देखो, ये नहीं देखना है आपको, यहाँ तक देखना है बस, यहाँ तक देखना है। पहले 3 दिन, मतलब 1 तारीख 2 तारीख और 3 तारीख मार्केट गिर गया, देखो देखो यहाँ पे 2 तारीख मतलब हमारा ने लास्ट वाला वीक है, और 3 तारीख मतलब लास्ट वाला वीक है, उसके बाद ऊपर गया, बट पहले कहाँ पे आया? पहले नीचे ही आया वो, देखो पहले नीचे आया। और कॉर्ड रिपोर्ट भी क्या बोल रहा है, देखो कमर्शियल ने क्या किया है,
शॉर्ट पोजीशंस और लॉन्ग पोजीशंस दोनों भी यहाँ पे कट करवाई है। आया समझ में? आप लोगों को समझ में आ रहा है? ये पे यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूं, कॉर्ड रिपोर्ट है यूएस ऑयल का, क्या बता रहा है, मतलब जून का लास्ट वाला कॉर्ड रिपोर्ट बता रहा है कि कमर्शियल वालों ने लॉन्ग और शॉर्ट दोनों की भी पोजीशंस कट करवाई है, बराबर है, लॉन्ग और शॉर्ट की दोनों भी पोजीशंस कट करवाई है। तो देखो ये कब का रिपोर्ट है, 6-25 जून का है, बराबर है, मतलब पिछले हफ्ते के पहला हफ्ते का। और इसके बाद जो हफ्ता आया, मतलब इस महीने का जो पहला हफ्ता था, इसमें आपको ये रिजल्ट देखने को मिला। देखो पूरा नीचे, मार्केट पूरा नीचे। आप बोलेंगे ये फिर ऊपर कैसे गया? आप देखो ये ऊपर कैसे गया, यहां से लेकर यहां तक ये रिटेलर वालों की मूवमेंट है, यहां से लेकर यहां तक ये रिटेलर वालों की मूवमेंट है। देखो बड़े प्लेयर्स की मूवमेंट कैसी होती है, देखो बड़े बड़े कैंडल्स है, और जो रिटेलर्स होते हैं उनकी मूवमेंट देखो छोटे छोटे कैंडल्स है, छोटे छोटे। और यहां पे भी देखो लॉन्ग से भी निकले हैं, शॉर्ट से भी निकले हैं, बराबर है। और यहाँ पे कमर्शियल वाले, नॉन रिटेलर वाले क्या हुआ है, बाइंग में बैठे हैं थोड़ा। देखो यहाँ पे बाइंग की प्लस एंट्री है, इसलिए मार्केट पहले नीचे आया और बहुत सारे ट्रेडर्स बाइंग को बैठने के कारण थोड़ा थोड़ा ऊपर चला गया, बराबर है। और इस हफ्ते का क्वार्ट रिपोर्ट आया नहीं, शायद उस क्वार्ट रिपोर्ट में यही होगा कि इन लोगों ने, ये बड़े लोगों ने शॉर्ट से और पोजीशंस घटाई है, मतलब शॉर्ट से वो और निकले हैं, शॉर्ट पोजीशंस उन्होंने बहुत सारी कम कर दी है, इसलिए वो नीचे गिर रहा है, इसलिए वो नीचे गिर रहा है। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है तो मुझे चार्ट बॉक्स में यस लिख दीजिए, नहीं आ रहा है तो मुझे बोल दीजिए, क्योंकि आपको देखना है कहां पे, देखना है बस इस कॉलम में, इस कॉलम में कमर्शियल वालों का क्या हाल है। ये निकल रहे हैं तो मतलब गिरने वाला है, बढ़ा रहे हैं तो ये बढ़ने वाला है, दैट्स इट। जैसे कि आपका गोल्ड में कैसे था, 25 जून को सब बढ़ा रहे हैं तो पिछले हफ्ते गोल्ड ऊपर गया, और पिछले हफ्ते यूएस ऑयल नीचे आया, क्योंकि जून के लास्ट वीक में उन्होंने क्लियर कट बोला था कि ये बाहर निकल चुके हैं। देखो ये बाहर निकल चुके हैं और वैसा ही हुआ है। देखो यहाँ पे और करेंसी पेयर देख लेते हैं हम, और एक करेंसी पेयर देख लेते हैं। बस कमर्शियल वालों के ऊपर फोकस करो, कमर्शियल वालों के ऊपर फोकस करो, बाकी कुछ नहीं करना है। कमर्शियल वालों के ऊपर फोकस करो, बाकी चीजें अपने आप होती है। बेहतरीन एंट्री मिलेंगी यहाँ से, बट मैं इसके ऊपर भी नहीं बैठना चाहूंगा, यहाँ पे मिलता है तो बहुत बढ़िया होगा, मगर इसमें आता है और स्ट्रक्चर बनाता है अपना, तो इतना तो सीधा गिरेगा नहीं ये, बराबर है, इतना तो सीधा नहीं गिरेगा ऐसा, बराबर है। ऐसा आएगा, ये लिक्विडिटी लेगा ना तो इसको टैप करेगा, फिर यहाँ पे छोटा सा एफिज छोड़ा है, और यहाँ पे कहीं एफिज रहेगा, फिर यहाँ आ सकता है ये। और ये सीपीआई में श्योर शॉट गिरने वाला है, मैं लिख के देता हूँ। नहीं, नेक्स्ट वीक गोल्ड नीचे जाएगा, क्योंकि कॉर्ट रिपोर्ट आया नहीं सर। कॉर्ट रिपोर्ट में शायद यही होगा, क्योंकि पिछली बार उन्होंने पोजीशंस बढ़ाई थी। देखो ये तो सिंपल एनालिसिस है, देखो मैं गोल्ड का चार्ट निकाल देता हूं। देखो मतलब जुलाई जून के लास्ट हफ्ते में उन्होंने पोजीशंस बढ़ाई थी और मार्केट को यहां तक लेके गए, बराबर है। अब इस बार का कॉर्ट रिपोर्ट आया नहीं है, मगर इस बार की कॉर्ट रिपोर्ट में क्या होगा आपके हिसाब से बताइए मुझे। कमर्शियल वालों का रिपोर्ट तो आया नहीं है, मगर मार्केट तो नीचे जा रहा है, तो आप क्या अनुमान लगा सकते हैं उनका क्या होगा वहां पे, शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशंस क्या की होगी उन्होंने। जून में बढ़ाई है इसलिए पिछले हफ्ते ऊपर चला गया, बट इस हफ्ते का कोई मतलब रिपोर्ट नहीं आया है, मगर मार्केट तो नीचे जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कमर्शियल वालों ने क्या किया होगा, कमर्शियल वालों ने क्या किया होगा? वेरी नाइस, वेरी नाइस। उन्होंने पोजीशंस श्योरली ऊपर जाने के बाद उन्होंने अपना टारगेट बुक किया होगा, बाय के सब कॉल उन्होंने बाय सब बुक किए होंगे, और वहां से फिर सेलिंग चालू की होगी, बराबर है, इसलिए ये आज गिर रहा है इतना, बराबर है। पोजीशंस कट की होगी, बाय में बैठे थे, यहां तक ले गए, बाय का प्रॉफिट बुक किया और ऊपर से फिर सेलिंग को बिठाया, और यहाँ पे बिठाया किसको, छोटे छोटे लोगों को बाइंग को बिठाया, बराबर है, छोटे छोटे लोगों को बाइंग को बिठाया। और शायद इस हफ्ते जो रिपोर्ट आया नहीं उसमें रिटेलर लोगों ने श्योरली बाइंग में पोजीशंस रहेंगी उनकी ज्यादा, और इनकी शॉर्ट में ज्यादा रहेंगी, बराबर है। तो ये चीजें आपको इस तरह से आपको कंक्लूजन करना होता है। मैं और एक चार्ट देखता हूं, और एक चार्ट देखता हूं, और इसी तरह से आप लिखते रहो पहले और फिर कंक्लूजन करो, लिखते रहो। वो देखो इसमें देखो हम बीटीसी का देख लेते हैं, बराबर है।
बीटीसी का क्या हुआ है, हाल क्या है? ये तो बेरिश ट्रेंड है, इसमें देखने में कुछ मजा नहीं आएगा। और कोई मतलब देख ले, बीटीसी का ही देख लेते हैं हम, चलो। देखो, मतलब यहाँ पे बीटीसी में ना रिटेलर वाले बैठ रहे हैं ज्यादा, और ना ये कमर्शियल वाले बैठ रहे हैं, इसलिए बीटीसी वालों की ये हाल है। इसीलिए बीटीसी वालों का हाल है। मैंने इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया है। इसीलिए बीटीसी वालों का ये हाल है। बीटीसी इसमें नहीं रहेगा, मैं ऐड करता हूँ। देखो, इसीलिए बीटीसी, बीटीसी यूएसडी। मतलब ये ऑलरेडी बेरिश है ही, ऑलरेडी बेरिश है ही ये। देखो, ऑलरेडी बेरिश है, नीचे ही गिर रहा है, क्योंकि वो कॉर्ड रिपोर्ट में क्लियर है, ये भी बेच रहे हैं और ये भी बेच रहे हैं। कोई मतलब बिटकॉइन में बाइंग नहीं कर रहा है, इसलिए गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। और इसने डेली का भी लेवल लिया है, मंथली का भी लिया है, और वीकली का भी लिया है यहाँ पे। और इसके बाद ये थोड़ा सा सस्टेन कर रहा है, ज्यादा गिर नहीं पा रहा है। बट आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि ये यहाँ वाला जो मिटिगेशन ब्लॉक है, उसको शायद नीचे आके रिस्पेक्ट करेंगे, नहीं तो इस ब्लॉक से ऊपर ऊपर उठेंगे, क्योंकि इतना तो नीचे एक इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं गिर सकता वो। बराबर है। देखो, बीटीसी के क्या है, नीचे ही है। और रिपोर्ट में क्या है, देखो यहाँ पे, उसी उसी डेट के मतलब उसी दिन से ये जुलाई जुलाई के फर्स्ट हफ्ते से ही नीचे जा रहा है। तो ये देखो यहाँ पे क्लियर है। तो आपको लग रहा है क्या, क्वार्ट रिपोर्ट एनालिसिस करने से? जीबीपी यूएसडी का देख लेते, चलो जीबीपी यूएसडी का देख लेते। जीबीपी यूएसडी देखो, आपके सामने यहाँ क्या है, जीबीपी यूएसडी कहाँ जा रहा है, आप ये देख लीजिए, ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, बराबर है। मगर ये कब का रिपोर्ट है हमारा? 25 जून का है। मतलब यहाँ पे उन्होंने पोजीशंस बढ़ाई है। देखो यहां से क्या हुआ है, लोग बाइंग से निकल रहे, रिटेलर्स लोग क्या हुआ है, बाइंग से निकले हैं, और इन्होंने देखो बाइंग्स में पोजीशन ऐड की है। मतलब क्या है, यहाँ पे ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, मतलब क्या, ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। और ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पे बढ़ा है। तो देखो ये ऊपर ही जा रहा था। अब इस हफ्ते का क्वार्टर रिपोर्ट शायद पता नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग होगी और उनके ऊपर से शॉर्ट पोजीशन भी होगी। बराबर है, शॉर्ट पोजीशन भी होगी यहाँ पे। देखो ये इतना उछल गया, कहां से, मतलब फर्स्ट ऑफ मतलब 2 जुलाई से, मतलब पिछले हफ्ते से लेकर आज तक ये ऊपर ही ऊपर है। तो गेस करो, आप गेस नहीं करना है, पता चला आपको क्वार्टर रिपोर्ट किस तरह से हेल्प करता है आपको। आपने अगले हफ्ते का प्रेडिक्शन लेने के लिए क्वार्टर रिपोर्ट किस तरह से आपको हेल्प करता है, बस इस तरह से आपको एनालिसिस करना आना चाहिए। ये हमेशा याद रखो। और कमर्शियल के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, वहां पे उनका क्या एक्टिविटी चल रहा है, उसके उसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड रहती है, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड रहती है। देखो इसने ले ली लिक्विडिटी, शायद उसका बैठना नहीं है यहाँ पे, ये बीच की एंट्री होगी कहाँ पे ना कहाँ पे। क्लियर है? मतलब कॉर्ट रिपोर्ट आपको कैसे सही तरीके से डायरेक्शन दिखाता है, ये आपका क्लियर है। देखो इसने एफईजी को नहीं रिस्पेक्ट किया, मिटिगेशन ब्लॉक को थोड़ा रिस्पेक्ट किया, $10 तक रिस्पेक्ट किया, बट उसने ये तोड़ा। अब ये लिए मुझे नहीं लगता इस लिक्विडिटी को इतना रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि आपसे ये न्यूज स्कैंडल है, और ये आता है तो इस ब्लॉक में आएगा, और यहाँ यहाँ से शायद एक अच्छा बाइंग का पुल बैक देगा। मगर वेट करना है यहाँ पे। देखो यहाँ बीच में एंट्री नहीं करनी है किसी को, गोल्ड में बीच में किसी को एंट्री नहीं करनी है। हमारा प्रॉपर ब्लॉक है, इसके अंदर आने दो। हमारा स्ट्रक्चर बनता है 1 मिनट पे या 5 मिनट पे, तो वहां से अपना मस्त एक एंट्री ले लो, कम से कम $15-20 का एंट्री आपको मिलेगा यहाँ से नीचे से। इतना गिर रहा है, मतलब इसके पीछे कोई ना कुछ लॉजिक होगा। और डिक्सी क्या कह रहा है, डिक्सी तो रेंजिंग है, मगर बोल रहा है, इसीलिए गोल्ड में ट्रेडिंग करना हमेशा खतरनाक होता है। आप देखो जितना डिक्सी ऊपर चला गया है, उतना ही देखो जीबीपी नीचे आया है, उतना ही देखो यूएसडी नीचे आया है। देखो आप देखो, और उतना ही बाकी के पेयर्स रिस्पेक्ट करते हैं। देखो ये भी, देखो ये उतना ही ऊपर जाएगा, देखो उतना ही नीचे आएगा। देखो जितना ये डिक्सी हिला है,
इसीलिए मैं प्रीफर करता हूं कि आप लोग ना गोल्ड में एकदम एक्सट्रीम पोजीशन पे बैठा करो। बीच में बैठने की जरूरत नहीं है। आना है तो उसको आ जा मेरे पोजीशन में, तो चला जा, मैं देख लूंगा बाद में। गोल्ड में ट्रेडिंग करनी है ना तो एकदम डायरेक्ट जोन टू जोन ही करनी है। बीच में कुछ नहीं करना है, हमेशा याद रखो। नीचे से बाय करो और छोड़ दो, ऊपर से सेल करो और छोड़ दो, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ करना नहीं, बीच में बैठना नहीं है। क्योंकि बाकी की करेंसी पेयर है ना आपकी, इतनी इतनी सारी सारी करेंसी पेयर है जो बेहतरीन प्रॉफिट देती है, बेहतरीन प्रॉफिट देती है, तो उसके उसके ऊपर ट्रेडिंग करो, उसके ऊपर ट्रेडिंग करो। बराबर है? ठीक है, चलो। समझ में आ गया आप लोगों को कॉट रिपोर्ट का कैसा एनालिसिस किया जाता है? बहुत सिंपल चीज है, मगर इससे पहले जो चीजें थी कल मैंने जो समझाई वो इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि वो समझ में नहीं आती तो आज ये आपको समझ में नहीं आता, ऊपर से जाता। मगर यहाँ पे आपको कमर्शियल मालूम है, नॉन कमर्शियल मालूम है, ओपन इंटरेस्ट कम ज्यादा होता है तो क्या होता है, चेंज इन इंटरेस्ट क्या होता है, ये आपको पता चला कर। अब वो इसमें बस नॉन कमर्शियल के नीचे जो लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन है इसकी क्या हालत है, और कमर्शियल के नीचे लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन की क्या हालत है, और इस तरह से उसको टेबल करो। और फिर आपने तीनों कंक्लूजन लाओ, ओपन इंटरेस्ट का क्या कंक्लूजन है, चेंज इन ओपन क्या कंक्लूजन है, और फिर आपका ओवरऑल कमर्शियल का पकड़ा इससे ज्यादा है या इनसे कमर्शियल के ऊपर पकड़ा ज्यादा है, इससे आपका पहला कंक्लूजन निकलता है। बराबर है? क्लियर है चीजें? एओडी का चेक कर लेते हैं, ठीक है चलो। वो भी ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं आएगा, मुझे पता एओडी भी ऊपर है ना। देखो यहाँ पे भी मतलब मिक्स्ड मिक्स्ड है, ये मिक्स्ड मिक्स्ड है। मतलब यहाँ पे रेट लोगों ने बाइंग की है, यहाँ पे कमर्शियल लोगों ने सेलिंग की है। बराबर है? और यहाँ पे रिटेलर्स लोगों ने सेलिंग की है, तो इन्होंने सेलिंग की पोजीशन कम की है, तो इन्होंने सेलिंग की पोजीशंस क्या की है, बढ़ाई है। तो चलो हम चार्ट में भी देखते हैं, चार्ट में भी देखते हैं। एवडी एवडी यूएसडी साइडवेज ही होना चाहिए ज्यादा, तो ये साइडवेज ही चलता है ज्यादा। देखो ये यहाँ तो साइडवेज ही है, और ये का उतना इतना ज्यादा ऊपर नहीं गया, जैसे यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एनजेडी यूएसडी जितना ऊपर चले गए ना, ये इतना ऊपर नहीं है, तो ये यहाँ से ऊपर चले गया शायद। देखो हाँ, 3 जुलाई से, मतलब ये क्या कोई रेंज नहीं है, मतलब 3 जुलाई से इतना मोमेंट है, ये मोमेंट कोई ज्यादा नहीं है। अब इसी के जो यूएसडी ले लो, देखो ये यहाँ से 3 जुलाई देखो, 2 जुलाई यहाँ से देखो इतना बड़ा है, और यूएसडी में देखो 2 जुलाई कहाँ पे है, यहाँ पे। मतलब कंपेरेटिवली उतना पिप्स का मूवमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉट रिपोर्ट मिक्स्ड है, इससे पता चलता है मिक्स्ड है, ये भी मिक्स्ड है और ये भी मिक्स्ड है। ठीक है, कितने लोगों को पता चला कि इस तरह से हम एनालिसिस करें तो हमारा प्रिडिक्शन सही निकल सकता है। और ये एक चीज याद रखो, ये प्रैक्टिस से बहुत अच्छा बनता है, ये प्रैक्टिस से ही अच्छा बनता है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने आप बेहतर बनोगे, जितने आप प्रैक्टिस करोगे। आप देखो यूएस डॉलर का हम देख लेते थोड़ा सा। देखो इसमें इसमें सब सब मतलब एक जैसा ही है, मतलब ये भी पोजीशन न्यूट्रल जैसी है। बराबर है ना? इसमें सब ग्रीन है, मतलब इसका मतलब ये होता है सब न्यूट्रल है। सब रेड है तो सब न्यूट्रल है, सब ग्रीन है तो सब न्यूट्रल है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ऐसे कॉर्ड रिपोर्ट देखनी चाहिए आपको। यदि सब सब के सब ग्रीन है तो मतलब कौन बाय करेगा कौन सेल करेगा पता नहीं चल रहा है यहाँ पे। तो इसकी वजह से देखो ये डिक्सी रेंजिंग है, देखो इसकी वजह से ये डिक्सी रेंजिंग है। देखो इस जगह पे, इस जगह पे रेंजिंग है, इसका रीजन ये है, ज्यादा कुछ नहीं है। मतलब वो उस डेट से ज्यादा गिरा नहीं है, वही ऊपर नीचे कर रहा है। आप हम क्या करते हैं, यूएस 100 का देख लेते हैं, सॉरी यूएस 30 का देख लेते हैं। हाँ देखो यूएस 30 का भी सेम सिनेरियो है, सेम सिनेरियो है, मतलब ऑलमोस्ट न्यूट्रल। कब तक? ये तो जुलाई की जून के लास्ट वाला वीक है, था जुलाई के फर्स्ट वीक में, जुलाई के फर्स्ट वीक में। तो देख लेते हैं हम जुलाई के फर्स्ट वीक में यूएस 30 का क्या सिनेरियो था।
देखो जून 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 जून, देखो रेंज बाउंड है, पूरा रेंज बाउंड है, मिक्स्ड। देखो नीचे गिर गया अभी ये कोई तो रिपोर्ट था क्या, शायद अभी कोई न्यूज थी क्या? नहीं, आज तो कोई न्यूज नहीं था। तो भी गिर रहा है, तो कोई बात नहीं, जितना नीचे मिलेगा उतना लेंगे, नहीं मिला तो छोड़ देंगे। बराबर है। ठीक है, चलो। इस तरह से एनालिसिस करना आना चाहिए आपको। देखो और कुछ करेंसी पेयर हम देख लेते हैं, और कुछ करेंसी पेयर देख लेते हैं। कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वो सेम टू सेम काम करता है, ये हमेशा याद रखो। अभी देखो कैड का देख लेते हैं हम। कैड देखो सेलिंग ही है, मैक्सिमम सेलिंग ही है कैड में। तो देखते हैं हम कैड के अंदर क्या चल रहा है। यूएसडी कैड या क्या है, एयूडी नहीं, एयूडी नहीं है हमारा, एयूडी से कोई हमारा लेना देना नहीं। और कैड सी एच एफ नीचे ही है, देखो नीचे ही है, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग है, तो ये शायद ऊपर जाकर फिर यहाँ से नीचे आया सेलिंग के लिए, और इस यहाँ पे चौक भी कर दिया। बराबर है। और और कैड कैड सी एच एफ देख लिया हमने, कैड सी एच एफ देख लिया। कैड जेपे है, देखो ये भी सेलिंग में है। कब से सेलिंग में है? 3 जुलाई से। बराबर है, मतलब पिछले हफ्ते से ही, पिछले हफ्ते से भी देखो 3 और या 2 जुलाई से सेलिंग में है। और ये कॉट रिपोर्ट हमारा है जून के लास्ट वाला वीक का। वहां पे मतलब वो जून के लास्ट वाला वीक का है, मतलब इसका रिजल्ट आना था उसके अगले हफ्ते, अगले वाले हफ्ते में, मतलब जैसे कि हमारा पिछले हफ्ता है उसमें आया रिजल्ट। देखो सेलिंग क्लियर कट है, मतलब जो कॉट है ना उसके, उसको आपको समझ में आया ना, तो आपका बायस निकल आपको हो जाती है, बायस निकालने के लिए आपको हो जाती है। बराबर है। अभी बिठाए और फिर जाए, ये इसी से निकले। मगर डोंट वरी, आपने जो भी पेयर्स है उसके ऊपर रखो, उसके ऊपर ध्यान रखो। जो भी आपकी पेयर्स है उसके अंदर आपको बेहतरीन एंट्री मिलने वाली कल। एक दो एंट्री भी मिल जाती तो कोई टेंशन नहीं है। अब ये बेरिश ब्लॉक में आ गया इसलिए गिर रहा है, ऐसा किसी को लग रहा है तो ये गलत है। ऐसा लग रहा है कि ये बेरिश ब्लॉक में आ गया डाउन ट्रेंड के तो इसलिए गिर रहा है, ऐसा नहीं है। ये उसने बहुत सारे अप मूवमेंट की है, बॉस किया है, तो रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आ रहा है ये। बराबर है। और यह कोई न्यूज का रीजन होगा। देखो यूएसडी जेपीओ है, जहां से हमने बाय किया था, यहां से बाय किया था हमने, जो मिस हुआ था, देखो कितना ऊपर गया था। मतलब यहाँ पे बाय किया होता 160-500, तो ये चला गया है 161-100, मतलब 60 पिप्स, 60 पिप्स हीरो जेपीओ है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इसको छोड़ देते हैं। ये भी निकला है नीचे, तो इसके अंदर देखो कहाँ पे आईडीएम होता है आपका, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आईडीएम इसका इस लेवल के नीचे होना चाहिए, ये जो हाईएस्ट कैंडल है इसके नीचे आईडीएम होना चाहिए आपका आइडियली। यदि लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर हम देखें तो आइडियली इसका आईडीएम इसी लोअर टाइम फ्रेम पर होना चाहिए। तो देखते हैं, मतलब इसी वीक के निचले कैंडल पे होना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं। बट यहाँ पे तो ये वाला आइडियम दिखा रहा है यहाँ पे, बट मार्केट ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुका है, तो हमारा आइडियम मिस नहीं होना चाहिए ऊपर से। देख लेते हैं। यही है, क्योंकि ये पूरा इंटरनल है, ये भी इंटरनल है, ये पूरा इंटरनल है, ये नहीं है, पूरा इंटरनल है। यहाँ पे ऊपर हमारा आइडियम बनता है, यहाँ पे 15 मिनट पे, तो 1 आवर पे भी, 1 आवर पे तो नहीं है, 30 मिनट 50 मिनट भी मिल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, मगर पीओ बहुत बड़ा है, अच्छा वाला पीओ है, कोई एफवीजी और ब्लॉक नहीं है। ये आएगा तो डायरेक्ट यहाँ आएगा, यहाँ से एक बेहतरीन बाइंग की एंट्री मिलेगी, यहाँ से एक बेहतरीन बाइंग की एंट्री मिलेगी, ये भी आपको याद रखना है। बराबर है। क्लियर है। कॉट रिपोर्ट के बारे में किसको डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने 4-5 रिपोर्ट आपको दिखाया है। लगभग मार्केट वैसे ही काम करता है, लगभग मार्केट वैसे ही काम करता है, ये आपको पता है, दिखाया मैंने। जीपीपी जेपीवाई, ठीक है, मैं पहले जीबीपी जेपीवाई की करेंसी लेके रखता हूँ। ये तो ऊपर ही है 3 जुलाई से, 5 जुलाई से, 5 जुलाई से। देखो 3 जुलाई से ये नीचे आया है,
3 जुलाई से नीचे आया है, कहां तक, 5 जुलाई तक, मतलब पिछले हफ्ते ये पूरा डाउन ट्रेंड में था, ये पूरा डाउन ट्रेंड में था। तो हमारा जो कोर्ट का रिपोर्ट है, मतलब पिछले हफ्ता, मतलब जुलाई का फर्स्ट वीक में ये पूरा थोड़ा 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 नीचे आया। इसका मतलब हमारा कोर्ट का रिपोर्ट है जो हमारा जून के लास्ट हफ्ते में आया था, जीबीपी जेपीवाई का, वो भी आपका कमर्शियल में माइनस ही होना चाहिए ज्यादा। तो जीबीपी जेपीवाई का यूरो, जस्ट मिनट, नहीं नहीं नहीं, देखो मैं बोल देता हूँ, जीबीपी जेपीवाई में देखेंगे, जीबीपी में देखेंगे हम, मिक्स्ड ही है। देखो इसको, इसमें लॉन्ग पोजीशन है, इसने लॉन्ग पोजीशन बढ़ाई है, शॉर्ट पोजीशन बढ़ाई है, यहाँ पे भी शॉर्ट पोजीशन बढ़ाई है, ये भी मिक्स्ड है, ये भी मिक्स्ड है, ये कोई मजबूत डेटा नहीं है। और जीबीपी और जेपीवाई ये भी मिक्स्ड है, देखो ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। बस इसमें एक ही डिफरेंस है, इसमें एक ही डिफरेंस है, मैं दिखा देता हूं। जो छोटे लोग हैं उन्होंने बाय की पोजीशन कट की है, और ये बड़े लोग हैं उन्होंने शॉर्ट की पोजीशंस बढ़ाई है, शॉर्ट की पोजीशन, सॉरी बाय पोजीशंस बढ़ाई है। बट ये नीचे ही है, नीचे ही। बहुत कम बार ऐसा होता है कि न्यूट्रल रहता है पूरा, तो कुछ पता नहीं चलता, बहुत कम बार, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्रॉपर ही आता है, प्रॉपर ही आता है। मैं दिखा देता हूँ आपको, बता देता हूँ, बताइए, हमेशा याद रखो। बहुत सारे लोग यहाँ पे अटके अभी पाए हुए। ठीक है, ज्यादा तो वही रहता है करेंसी पेयर, ज्यादा कोई नहीं आता। यूएसडी सी एच क्या है, चौक करके ऊपर जा रही है, सॉरी इसने चौक किया यहाँ पे, फिर पॉज किया, फिर चौक किया, फिर ऊपर चला गया। रिक्वायर्ड सी एच भी चौक करके ऊपर जा रहा है, और हमारा यूएसडी चौक करके ऊपर जा रहा है। बराबर है, मैंने दोपहर को बोला था आपको इस एरिया से गिरेगा, मतलब थोड़ा सा नीचे से गिर गया है, नीचे से गिर गया, ऊपर जाने से पहले नीचे से गिर गया इसके। ठीक है, क्वार्ट रिपोर्ट के बारे में किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज प्लीज यहाँ पे जाके मुझे बता दीजिए। जीबीपी जेपीवाई में 30 मिनट्स में जीबीपी, मुझे तो लग रहा है कि यहीं पे आईडीएम होना चाहिए, आइडियली यहाँ पे आईडीएम होना चाहिए, बट देखते हैं हम थोड़ा सा, नीचे ही है। नहीं, वैसे सोचा जाए तो ये हाईएस्ट कैंडल है, इसका लो पे ब्रेक हुआ है, तो यही हमारा आइडियम होता है। बट इसको मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करता, मुझे पता है ये इतना नीचे आने वाला है। तो ये क्या होता है, हम 30 मिनट्स पे जाते हैं, देखो यहाँ पे आइडियम हो गया, और यहाँ पे कोई एफईजी और ब्लॉक होकर बैठेंगे तो ये से लैंडिंग होगी, बेटर है छोड़ दो। ये है आपका, ये हाईएस्ट, ये सेलिंग पुल बैक है, और ये वाला सेलिंग पुल बैक है, यही आपका आइडियम है, टू बी आइडियम है ये वाला, यही होगा। नहीं तो यहाँ से फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, और इसको आइडियम करेगा। आइडियम नहीं हुआ है सर 30 मिनट्स में, हुआ है बट टॉप पे हुआ है, बट वो बाइंग में नहीं जाएगा, मार्केट नीचे आएगा। क्योंकि ये जो कैंडल है ना, देखो ये जो कैंडल है ना, थर्ड कैंडल, ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल, ये थर्ड कैंडल क्लोज होने के बाद मार्केट पहले ऊपर गया था। अब देखो ये पूरा एफवीजी में है, और यहाँ पे ब्लॉक भी है, देखो। अब इसको पॉज करना होगा तो ये यही से निकलेगा, आईडीएम करेगा और आईडीएम से ऊपर निकलेगा, आईडीएम करेगा और आईडीएम से ऊपर निकलेगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत से ये लोअर हाई है, और यहाँ पे कहीं भी एफईजी और ब्लॉक नहीं है, बुलिश पीओ नहीं, यही वाला बुलिश पीओ है। नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर, और फिर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारा मोस्टली चौक ब्लॉक रहेगा, क्योंकि नीचे हमारा एफईजी है, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, और फिर यहाँ से सेलिंग अपनी स्टार्ट हो सकती है, डिपेंड है, डिपेंड है। 30 मिनट में एफईजी हुआ है, 30 मिनट्स में सर आईडीएम हुआ है आपका, उसमें कोई चिंता नहीं है। देखो मैं बता देता हूँ, हुआ ना, नहीं बोल रहा हूँ। देखो ये इससे ऊपर, ये हाईएस्ट कैंडल है, इसका लो यहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ पे आईडीएम हुआ है, बट आपको बाइंग यहाँ पे नहीं करनी है। मैं आपको बोल देता हूँ, बाइंग आपको यहाँ पे नहीं करनी है, बाइंग करने हैं आपको आपके ब्लॉक में, आपके ब्लॉक में, या जो आपका
जो 50% है पीडीआरएस, पीडीआरएस का जो आपका 50% है, यहाँ पे आपकी बाइंग होगी। यहाँ पे बाय होता है थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, क्योंकि 30 मिनट्स का जो आइडियम है वो उतना स्ट्रांग नहीं है, वो इंटरनल स्ट्रक्चर में नहीं बना है, बट उतना वो वैलिड, उतना वो स्ट्रांग सेलिंग पुल बैक नहीं है। मगर यहाँ पे आइडियम स्ट्रांग होगा 4 आवर पे, और यही से बाइंग होनी चाहिए, ये ऊपर वाला बॉस है। दैट्स इट, इतना ही क्लियर है। ठीक है, किसी को कॉर्ट रिपोर्ट के बारे में क्वेश्चन करना है तो प्लीज पूछ सकते हैं मुझे, मगर इसको कैसे आपको राइट करना है, ये पहले ऐसे राइट करना सीखो, ऐसे पहले राइट करना सीखो, और इसके अंदर लिखना सीखो। 10-12 चार्ट ऐसे देखने के बाद, लिखने के बाद आपका इतना प्रोफिशिएंसी आ जाएगा कि वहां पे आपको फिर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट वहां पे आप देखते ही पता चलेगा कि ये डायरेक्शन का, मार्केट का डायरेक्शन किस तरफ होना चाहिए। बराबर है, मार्केट का डायरेक्शन किस तरफ होना चाहिए ये मोस्टली देखने से पता चलता है। यूरो यूएसडी मिक्स्ड है, मिक्स्ड है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है, और ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। क्रूड ऑयल है और नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस में क्या मूवमेंट है मुझे तो पता नहीं है। नेचुरल गैस में बाइंग हुई है इस रिपोर्ट के हिसाब से। नेचुरल गैस में पिछले हफ्ते बाइंग होनी चाहिए, क्योंकि ये जून का लास्ट वाला हफ्ता का रिपोर्ट है, तो जुलाई के फर्स्ट वीक में नेचुरल गैस में बाइंग होनी चाहिए इस रिपोर्ट के हिसाब से। चलो देख लेते हैं कॉट रिपोर्ट कितना सही बता रहा है, कॉट रिपोर्ट कितना सही बता रहा है, ये थोड़ा देख लेते हैं हम। मतलब 95% ये सही बताता है, मुझे पता है 95% ये सही बताता है नेचुरल गैस। अब पिछले हफ्ते का इसका क्या था, कौन सा टाइम फ्रेम है, 4 आवर। और ये जुलाई का पिछला हफ्ता, ये मतलब नीचे है, पूरा नीचे है, मतलब यहाँ पे कॉट रिपोर्ट ने काम नहीं किया। यहाँ पे रिटेलर लोगों का सेलिंग का पोजीशन, बाइंग का पोजीशन यहाँ से निकल चुका है, यहाँ पे निकल चुका है। और यहाँ पे रिटेलर्स की जो हमारे कमर्शियल्स है उनकी सेलिंग की पोजीशन यहाँ बड़ी है, यहाँ पे बड़ी है, इसके वजह से ये नीचे है, नीचे क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ज्यादा है, प्लस 17,000 है, मतलब बड़ा ही है, इसकी वजह से ये थोड़ा सा ज्यादा है नीचे। बट 95% पकड़ के चलो कि आपको ना सही एंट्री मिलती है, 95% पकड़ के चलो आपको सही एंट्री मिलती है, पूरा बेरिश है। इस जोन का वेट करो सब लोग, इस जोन का वेट करो, कहां से 42 से लेकर 25 तक वेट करो। ठीक है, मुझे बता दीजिए सब चार्ट बॉक्स में आकर। क्लियर है आपका कॉट रिपोर्ट का? कुछ और एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए या क्लियर है? मुझे लिख दीजिए सब। इससे ज्यादा कोई कॉट रिपोर्ट, ये तो आपको एक्सपीरियंस से और बेहतरीन बनोगे आप, आपके ऊपर डिपेंड है ये, आपके ऊपर डिपेंड है। आप जितने कम से कम रोज 3-4 चार्ट देखा करिए। यदि कॉट रिपोर्ट में बुलिश बायस बता रहा है और चार्ट का भी स्ट्रक्चर बुलिश है, तो समझना हमें बाइंग ही करनी है। और कॉट रिपोर्ट बता रहा है कि मैं बेरिश हूं और चार्ट भी बता रहा है कि मैं बेरिश हूं, तो वहां पे सेलिंग ही करनी चाहिए। 95% ये काम ही करता है वहां पे। ठीक है, चलो इसके अंदर किसी को कोई डाउट नहीं है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस इसके ऊपर करोगे आप लोग, उतना आप बेहतर बनोगे। सर अगर पिछले कॉट रिपोर्ट के डेटा पॉजिटिव और बाइंग का हो तो प्रेजेंट में भी बाइंग करनी है, बराबर है सर? बराबर है। जो कॉट रिपोर्ट आपका आता है, बराबर है, समझो इस हफ्ते, आप समझो मंडे को मार्केट आज चालू हो गया, मगर इस बार कॉट रिपोर्ट नहीं आया, वो सैटरडे संडे को आता है, तो ये 1 दिन या 2 दिन पहले आता है। तो वहां पे यदि कॉट रिपोर्ट बताता है कि बाइंग है, तो आपको बाइंग ही करनी है। बट उसके साथ साथ आपको चार्ट के बायस कैसे है, मतलब चार्ट का ट्रेंड कौन सा है वो भी देखना होता है।
यदि कॉर्ड रिपोर्ट बोल रहा है कि मैं बाइंग को जाऊंगा और चार्ट भी बोल रहा है कि मैं बाइंग को जाऊंगा, तो वहां पे बाइंग ही होती है, ये हमेशा याद रखो। और ये एक्सपीरियंस से होगा, ये ऐसा ऐसा नहीं होगा, ये आपको ना धीरे 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 सीखना पड़ेगा, तब जाके ये काम होगा आपका। ठीक है, चलो इतना ही था। कल मैं जाऊंगा, आपको मिटिगेशन ब्लॉक सिखाऊंगा, मैं दोनों भी मिटिगेशन ब्लॉक में कल सिखाऊंगा, क्योंकि ये बार बार हमें लगने वाले ब्लॉक्स है जब हम लाइव में रहते हैं। तो ये मैं कल आपको मिटिगेशन ब्लॉक्स पहले सिखाऊंगा, और उसके बाद मैं लिक्विडिटी सिखाऊंगा, लिक्विडिटी वॉइड सिखाऊंगा, लिक्विडिटी वॉल्यूम सिखाऊंगा। ये दो दो दिन का काम है, मैं जल्दी से निपटा लूंगा। अगले हफ्ते तो ये खत्म होगा हमारा सब। फिर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बायस, वीकली बायस, मंथली बायस और डेली बायस। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको बड़ी बड़ी एंट्री मिलती है। ठीक है, चलो रुके यहाँ पे। किसी को कुछ पूछना है तो मैं 2 मिनट रुकता हूँ, किसी को पूछना है तो मुझे पूछ सकते हैं। क्वार्ट रिपोर्ट बस आप जितने ज्यादा रिपोर्ट आप हाँ रहेगा ना कल, ये तो हमेशा रहेगा सर, अभी ये चालू हो गया, ये कंटिन्यू हो गया, अभी ये बंद नहीं होने वाला, ये बंद नहीं होने वाला। हाँ एक आधा घंटा आगे पीछे हो सकता है, एक आधा घंटा आगे पीछे हो सकता है कुछ रीजन से, बट ये अभी ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है चलो, ठीक है चलो, तो प्रैक्टिस भेजा करो जो भी चार्ट्स आप लोगों ने लिए हैं। मैं थोड़ा सा थक गया आज, आपको मेरे आवाज से शायद पता चल रहा होगा, मगर वैसे भी कॉर्ट रिपोर्ट में ज्यादा कुछ नहीं था। जितना कॉर्ट रिपोर्ट आप फिल्टर करोगे और उसका चार्ट से कोरिलेशन लाओगे आप, उतना आप वहां पे बेहतर बनोगे। बराबर है, तो चलो मैं रुकता हूँ यहाँ पे। एवरीवन 10 बजने को है, आधा घंटे पहले आज खत्म कर देते। कल हम मिटिगेशन ब्लॉक सीखेंगे, बेरिश और बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक सीखेंगे, क्योंकि वो कुछ स्टूडेंट को पता है, कुछ लोगों को पता नहीं है, बट वो बार बार पहले से लगने वाले लाइव में, तो ये पता होना जरूरी है। बराबर है, तो चलो गुड नाइट, कल मिलते हैं हमारे जूम पे मीटिंग पर। सब सुबह में एक आधा घंटा आगे पीछे हो सकता है, वो हम वहां पे हमारे ग्रुप में ये कर देंगे, मगर जो भी आपके चार्ट्स है उसके ऊपर सही तरीके से मैपिंग कर, जब हम लाइव आएंगे तो हमको वो फायदा होगा इसका बहुत बड़ा। बराबर है, चलो रुकते हैं यहाँ पे। गुड नाइट एवरीबॉडी, मिलते हैं कल लाइव लाइव जूम में।